वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो और बिल्कुल सुरक्षित जगह हो। दोस्तों, आप यहां थूक दें, दुनिया शत्रु पे थूक देगी। दोस्तों, क्या आप भी शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? क्या आपके जीवन में शत्रु आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में शत्रु आपके परिवार में लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, या फिर शत्रु की वजह से आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े हो गए हैं? दोस्तों, केवल शत्रु की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपका कोई भी बुरा हो वो केवल शत्रु ही करवाता है, क्योंकि ठाकुर जी इस युग में कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। केवल वो शत्रु ही होगा जो आपसे जल रहा होगा, ईर्ष्या कर रहा होगा। और क्या शत्रु आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में से, आपकी जिंदगी में से जो प्रॉपर्टी आपने बसाई है, क्या उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं? कोई प्लॉट है, कोई भी ऐसी चीज है जो बिना रंजिश के वो शत्रु जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े करता है, गाली गलौज करता है और आपको मकान खाली करने की धमकी देता है। दोस्तों, इस तरह के जो केस हैं वो कोर्ट कचहरी में भी चले जाते हैं, तो वही शत्रु जीत जाता है। क्या इस तरह के मुकदमों से आप ज्यादा परेशान हो चुके हैं, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु फंस गया है जो आपको चैन से जीने नहीं दे रहा? आप दुकान डालते हैं तो दुकान बर्बाद कर देता है, आप कोई व्यवसाय डालते हैं तो व्यवसाय बर्बाद हो जाता है, आप कोई नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी की बर्बाद हो जाती है। उस शत्रु की वजह से आपका सब कुछ जीवन बर्बाद हो गया है। ज़्यादातर केस में पड़ोसी ही शत्रु निकलते हैं, पड़ोसी ही हम पर जलते हैं, हमारी तरक्की से जलते हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल कलयुग का समय चल रहा है, कलयुग के समय में हर कोई अपने से जलने लग जाता है, हर कोई किसी से भी जलने लग जाता है। कारण उसका यह होता है दोस्तों कि कलयुग में कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहता, कोई किसी की तरक्की नहीं देखना चाहता। जो भी तरक्की करता है व्यक्ति, उससे वो नाखुश हो जाते हैं। अब दोस्तों, किस तरह से इसको किया जाए, कैसे इसको सेट किया जाए, तो वही मामला मैं आगे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको बस एक थूकना है, थूकने से ही आपका शत्रु जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा, और आपकी जिंदगी में वो अब कुछ भी उत्पात नहीं मचा पाएगा। दोस्तों देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें किसी प्रकार की पाठ पूजा की, किसी प्रकार के मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है, टोटका बिल्कुल डायरेक्ट वैसे ही हो जाएगा। लेकिन आप एक विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी इस टोटके को करें तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक करें, और बिल्कुल आपको मन में यही रखना है कि हाँ, ये टोटका हमें जरूर फल देगा, और हमारे जीवन में ये टोटका जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए, ताकि हमारा शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। दोस्तों, शत्रु को बर्बाद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शत्रु भी आपको बर्बाद करना चाहता है। इसलिए वीडियो को भी लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये हनुमान जी से रिलेटेड वीडियो है। हनुमान जी महाराज आप पर जरूर कृपा बरसाएंगे यदि आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो। साथ में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में कुंडली वगैरह सब कुछ मिलती है, फ्री में टोटके मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरह के टोटके मैं वहाँ डालता हूँ। इसलिए टेलीग्राम चैनल को बहुत ही जरूरी से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से टोटका किया जाएगा। दोस्तों देखिए, आपने अपने जूते होते हैं, जो पुराने जूते होते हैं, वो जूते आपने कहीं ना कहीं रख रखे होंगे, या फिर जो जूते आप काम में लेते हैं उन जूतों से ये टोटका होगा। लेकिन जूते इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट थूकना है। दोस्तों, क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके हम तरक्की पाते हैं। अब तरक्की के कारण दूसरे व्यक्ति हमारे जबरदस्ती शत्रु बन जाते हैं। आप देखना, कभी कोई बेटा टाला व्यक्ति कभी किसी का शत्रु नहीं बनेगा। मान लीजिए कोई बेटा टाला व्यक्ति है, वो कोई काम नहीं कर रहा, तो उसका कोई शत्रु नहीं बनेगा, क्योंकि वो तरक्की नहीं कर पा रहा। लेकिन जो व्यक्ति तरक्की कर रहे हैं, जो फर्श से लेकर अर्श पे पहुंच गए हैं, उनके तो हजारों क्या लाख शत्रु हैं। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो आपके पैसा कमा रहे हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो भी आप पैसा कमा रहे हैं, तो आप ऊंचे इंसान बन जाएंगे। तो व्यक्ति आपको ऊंचा इंसान नहीं बनने देगा, वही तो शत्रु है। और शत्रु दो तरह के होते हैं, एक गुप्त शत्रु, एक सामने से वार करने वाला। बहुत से शत्रु लोभ की मात्रा रखते हैं। बहुत से शत्रु लोभ में किसी का मकान छीन लेते हैं, किसी की दुकान छीन लेते हैं, किसी की प्रॉपर्टी हत्या लेते हैं, बल दिखाकर कमजोरों पर ताकत आजमाते हैं। तो ऐसे शत्रुओं का भी नाश इस टोटके से हो जाता है। और बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आते, पीठ पीछे वार करते हैं, वो गुप्त शत्रु होते हैं। ऐसे शत्रु आपके घर परिवार में मिलेंगे, या फिर हो सकता है ऐसे शत्रु आपके मित्र हों। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मित्र शत्रु होते हैं, लेकिन आपके मान लीजिए 10 मित्र हैं, तो 10 में से एक न एक ऐसा गुप्त शत्रु होगा जो मित्र की शक्ल में आपके सामने रह रहा होगा, आपसे अच्छा बोलेगा, चालेगा, बहुत बढ़िया व्यवहार रखेगा। लेकिन दोस्तों, वो कभी भी आपका सगा नहीं होगा, वो हमेशा पीठ पीछे आपका बुरा ही सोचेगा। तांत्रिक के पास जाकर के कुछ ले आएगा, तांत्रिक के पास जाकर के वो आपके लिए बहूत ले आया। अब उसकी दी हुई बहूत आप जरूर खाओगे, बहूत नहीं खाओगे तो हो सकता है उसका दिया हुआ पानी पी लो, या फिर उसकी दी हुई मिठाई खा लो, मिठाई में बहूत मिला के खिला देते हैं।
तो हो सकता है आपको लकवा मार जाए। छोटा मोटा टोटका नहीं करवाएगा वो शत्रु, बहुत बड़ा टोटका करवाएगा जिससे कि आप पूरे ही बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे केस मेरे सामने आ चुके हैं, और आजकल तो कलयुग में कोई किसी को जीने नहीं दे रहा। मतलब ये मान लीजिए कि शत्रु इतने ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं कि वो कभी भी किसी का भला देख ही नहीं सकते। तो लोग इतने खतरनाक हो चुके हैं दोस्तों, इसलिए आपको भी खतरनाक बनना चाहिए और आपको इस तरह के टोटके 100% करने चाहिए। तो आप किस तरह से टोटका करेंगे, कैसे टोटका होगा, मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले तो जो अपने पुराने जूते हैं वो पुराने जूते आपको लेने हैं, और पुराने जूते लेने के बाद, जब पुराने नहीं होता आप जो जूते काम में ले रहे हैं वो लें। और यदि आपके पास, देखिए दोस्तों, आपके पास यदि जूते नहीं है तो आप चप्पल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन चप्पल से टोटका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जूतों में क्या है, हम लोग मोजे पहनते हैं तो वो इस टोटके को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तब आपको क्या करना है कि आपको एक सफेद कलर का कागज लेना है, जो लाइन बिना का कागज होता है। तो बिना लाइन का कागज में आपको क्या करना है, अपने शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों शत्रु का नाम यदि आपको पता है तो लिख सकते हैं, और यदि आपके शत्रु का नाम नहीं पता, आपके गुप्त शत्रु का ही आपको इलाज करना है, तो फिर आप केवल मात्र उस पर शत्रु लिख दें, लेकिन काले कलर के मार्कर से आपको शत्रु लिखना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने जो पर्ची बनाई, जो आपने कागज बनाया बिना लाइन का सफेद कलर का, उसमें आपने जो शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, उसको आपको बाएं पैर की पगतली के नीचे रखना है। लेकिन जब आप जूते पहनेंगे तब रखना है। तो आप क्या करेंगे, जूते पहनने से पहले आप जब जुराब पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, तो मोजे में ये पर्ची डाल लें और आप इस मोजे को चढ़ा लें, लेकिन पर्ची जो है वो आपके पगतली के नीचे रहनी चाहिए। और कौन सा, बाएं पैर की पगतली, दाएं पैर में नहीं करना है टोटका, बाएं पैर की पगतली के नीचे ये करना है। अब क्या करेंगे, अब इसमें मोजा आप पहन लेंगे, मोजे पहनने के बाद दोनों जूते पहन लें और आप टहलने निकल जाएं, या फिर दिन भर आप उन जूतों को पहने रहें, जो भी आपका कार्य है वो करते रहें। अब आप क्या करेंगे, जब अगले दिन की बात नहीं कर रहा, जैसे कि मान लीजिए शाम पड़ गई, आप शाम पड़े, आप क्या करेंगे कि उस जुराब में से उस कागज को निकाल लेंगे जिसमें आपने शत्रु का नाम या फिर शत्रु लिख रखा था। ठीक, उस कागज को निकालने के बाद आपने निकाल लिया कागज, अब आप कहीं टहलने निकल जाएं, उस कागज को लेकर के टहलने निकल जाएं, और देखिए कि वहां पर कोई सुनसान या फिर कोई ऐसा कोई पेड़ हो जो कि बहुत सूखा हुआ पेड़ हो। अब दोस्तों सूखा हुआ पेड़ का मतलब क्या हुआ, सूखे हुए पेड़ का मतलब हुआ जो कि बंजर पेड़ होता है, जो केवल तना तना रह जाता है, उसमें कोई पत्तियां नहीं आती। इस तरह का पेड़ जो होता है वो सूखा पेड़ होता है ना, उसमें कभी भी फलाव नहीं होगा और वो ठूंठ की तरह खड़ा रहता है, वो होता है दोस्तों बंजर पेड़। और वहां पर आपको जाना है और वहां पर उस पेड़ के नीचे आपको खड्डा करना है। खड्डा करने के बाद आपको क्या करना है, जो पर्ची आपने ली थी उसमें थूक देना है, यानी कि पर्ची पे आपको थूक देना है। पर्ची पे थूकने के बाद इस पर्ची को आपको उस खड्डे में डाल देना है, और खड्डे में डालने के बाद इस पर आपको मिट्टी फेर देनी है, मतलब मिट्टी से खड्डे को भर देना है। अब आपको अपने दाएं पैर की 3 लात जहां पर वो खड्डा था वहां पर मारनी है, अपने शत्रु का नाम लेते हुए। अब आप बोलेंगे गुरुजी हमें शत्रु का नाम नहीं पता, हम तो शत्रु लिख रखा था उसमें। तो केवल आप 3 लातें मार के शत्रु 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 बोले, 3 लातें मारें, बस 3 लातें मार करके शत्रु 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 बोलेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, बस आप वहां से पीछे मुड़ करके वापस लौट आएंगे। जैसे आप वापस लौटेंगे, आपको किसी से रास्ते में कोई बातचीत नहीं करनी, पीछे मुड़ के रखे भी नहीं देखना है ना, बस केवल आप नाक की सीध में घर पे चले आए। दोस्तों ये कार्य जो है लात मारने का, थूकने का, ये कार्य आपको शाम को करना है। जैसे दिन भर आप मोजा पहन लेंगे, जूता पहन लेंगे, दिन भर पर्ची आपके पैर में ही रहेगी, तो दिन भर आपने ये काम कर लिया। अब आप क्या करेंगे, जब शाम पड़ जाएगी यानी कि सूर्यास्त का समय आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यदि सूर्यास्त भी हो भी गया, रात को भी ये कार्य कर लिया आपने, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, बस आपको पेड़ पहले से ढूंढ के रखना पड़ेगा कि आपके घर के आसपास ऐसा पेड़ कौन सा है जो सूखा हुआ है, ठूंठ है। और यदि आपको ठूंठ पेड़ नहीं मिलता, सूखा हुआ पेड़ नहीं मिलता, तो आप किसी कांटेदार पेड़ के नीचे भी ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह के बंजर पेड़ ही होते हैं। कांटेदार पेड़ में कांटे और झाड़ियां ही होती है, तो वहां भी इस टोटके को आप 100% कर सकते हैं, उससे भी इसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। ठीक है, टोटका कब करें, देखिए मंगलवार शनिवार को तो टोटके किए जाते हैं, लेकिन इस टोटके को आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई मंगलवार और शनिवार का कोई दिन फिक्स नहीं है कि भाई इसी दिन हम इस टोटके को करें। ठीक है, बस अब आप अपने घर आ जाएं, अपने हाथ मुंह धो लें, या फिर आप थोड़ा सा अपने ऊपर छींटे डाल लें जल के। अब आप आकर घर आकर के आप एक दिया जलाएंगे जो कि सरसों के तेल का होगा, और वो दिया बालाजी महाराज के सामने आप जलाएंगे, यानी कि हनुमान जी महाराज के सामने जलाएंगे, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी महाराज आज मैंने टोटका किया है दुश्मन को नष्ट करने का, और मेरे दुश्मन मुझसे बहुत पीछे पड़ गए हैं, मेरे दुश्मन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे,
इस कारण से ये टोटका मैंने किया है। मेरे जीवन में से जितने भी दुश्मन हैं उन सबका खात्मा कर दो। और यदि आपने किसी व्यक्ति विशेष के लिए, मतलब आपने किसी का नाम लेकर के केवल एक ही दुश्मन के लिए टोटका किया, तो उसका नाम भी आपको हनुमान जी के सामने उस सरसों के तेल के दिए के सामने लेना है। ठीक, इतना करने के बाद बस अब आपको फ्री हो जाना है। अब आपका टोटका हो चुका है दोस्तों। अगले ही दिन से इस टोटके का असर आपको देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए आप जॉब करने जा रहे थे तो वहां भी इसका असर आपको मिलेगा, या फिर आप कहीं इधर उधर घूम रहे थे तो वहां भी इसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप कहीं भी जाएं, अपने बिजनेस पे जाएं, व्यापार पे जाएं, आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना चलने लग जाएगा, जॉब अच्छी चलने लग जाएगी, क्योंकि आपके शत्रु का बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका शत्रु आप पर से ध्यान हटा लेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब इतनी उथल पुथल होने वाली है कि वो, ये मान लीजिए कि वो या तो बीमार होगा, या उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, मतलब उसका पैसा खत्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर उसकी सामाजिक स्थिति खराब होगी, लोग इसके धुतकारे मारेंगे। तो ये तीनों चीज़ें उसके साथ होने वाली है, जो जिंदगी में शत्रु को कभी भी जीने नहीं देगी। तो दोस्तों, बहुत बुरा शत्रु का होने वाला है। आप सुन लीजिएगा, आपको मिल जाएगी खबर कि आपके शत्रु की बुरी खबर आपको मिल गई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।